औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर 2 जिन्नाह विजन ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वर द टू मेन फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एज मेंशन्ड बाय क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इन हिज स्पीच। सवाल का मतलब ये है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली के जो दो अहम काम बयान किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है द टू मेन फंक्शंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान एज मेंशन्ड बाय क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इन हिज स्पीच वर। दो काम ये थे। नंबर फर्स्ट, टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो आइन है वो बनाया जाए। नंबर सेकंड, टू एक्ट एज अ सवर्न बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के वफाकी मुक़न्नना का एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करें। ये दो बड़े काम उन्होंने बयान किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन विच क़ायद-ए-आज़म हैज टॉक्ड अबाउट इन हिज स्पीच, व्हाई डिड ही कॉल इट एज अनप्रेसिडेंटेड। सवाल का मतलब ये है कि वो बेनज़ीर या बेमिसाल तूफ़ानी इनक़लाब किया है जिसका क़ायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में ज़िक्र किया है, इसको उन्होंने बेमिसाल क्यों कहा था। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड के मानी है बेमिसाल, अनपैरेलल्ड। तो इसका आंसर है द अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन विच क़ायद-ए-आज़म हैज टॉक्ड अबाउट in his speech is the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions. He called it unprecedented. उन्होंने इसको बेमिसाल इसलिए कहा है because there is no parallel in the history of the world. ठीक है। Question number 3 is, how did क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह express his feelings about bribery, corruption and nepotism and jobbery। सवाल का मतलब ये है कि रिश्वत, बदनवानी, अकरबा परवरी और बददियानती, नेपोटिज्म के मानी है अकरबा परवरी और जॉबरी के मानी है बददियानती, इसके बारे में क़ायद-ए-आज़म अपनी एहसासात का इजहार किस तरह करता है। तो इसका आंसर है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह called bribery and corruption as the biggest curses. Similarly, he considers nepotism and jobbery as social evils. He warned his subordinates not to indulge in any sort of malpractice. He declared that he would not tolerate jobbery and nepotism anywhere and in any form. Question number 4. What were Muhammad Ali Jinnah's views about the partition of India? Describe in a few lines. सवाल का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के तकसीम के बारे में मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्यालात किया थे, चंद एक लाइन्स में जवाब दे। तो इसका आंसर है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह called the partition of India an unparalleled and mighty revolution. He said that it was the only solution of India's constitutional problem because any idea of keeping Hindus and Muslims could not have worked, and in his judgment it would have led to a terrific disaster. Question number 5 है, what in the eyes of the Qaid was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation। सवाल का मतलब ये है कि क़ायद-ए-आज़म के ख़याल में गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी।
हिंड्रेंस के मानी है रुकावट। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द कायद के मुताबिक द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंडिया टू अटेन फ्रीडम ऑफ द फॉरेन ऑक्यूपेशन was the lack of unity among the natives of the subcontinent। यानी सब कॉन्टिनेंट में जो मुकामी बाशिंदे थे उनके दरमियान यूनिटी नहीं थी, यही वजह सबसे बड़ी रुकावट थी। इफ द हिंदूज एंड मुस्लिम हैड बीन यूनाइटेड दे वुड हैव बीन फ्री पीपल लॉन्ग अगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज describe Quaid-e-Azam's views about the minorities as expressed in his address to the first constituent assembly। सवाल का मतलब ये है कि पहली दस्तूरसाज असम्बली के सामने तकरीर में क़ायद-ए-आज़म ने अक़लियत के बारे में जिन ख़यालात का इजहार किया है वो बयान करें। तो इसका आंसर है in his address to the first constituent assembly, Quaid-e-Azam said about minorities that they are equal citizens of one state having equal rights. They are free to go to their respective places of worship. He further said that it is the duty of the government to protect their lives and property. Question number 7 is, what kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envision for the people in Pakistan in general? सवाल का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए क़ायद-ए-आज़म ने किस किस्म की आज़ादी का ख्वाब देखा था। तो इसका आंसर है क़ायद-ए-आज़म एनविजन्ड, क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था कि that the people of Pakistan in general will have complete freedom of thought and expression. There will be religious freedom and everyone will be free to go to their respective places of worship. Their life, property and religious beliefs will be guarded by the state. Question number 8 है, what did Muhammad Ali Jinnah mean by Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims? सवाल का मतलब ये है कि हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। इससे क़ायद-ए-आज़म का क्या मतलब था? तो इसका आंसर है by the expression Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, Muhammad Ali Jinnah meant, इससे मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब था that Muslims and Hindus have equal rights as citizens of one state irrespective of the religion, caste or creed. They will not consider themselves as Hindus or Muslims while living in one state as equal citizens. Question number 9 है, after reading this important speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, what do you think was his vision of Pakistan? सवाल का मतलब ये है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस अहम तकरीर को पढ़ने के बाद आपका क्या ख्याल है कि क़ायद-ए-आज़म का तस्वुर पाकिस्तान क्या था? तो इसका आंसर है Jinnah's vision of Pakistan was that it will be a welfare state where majority and minority will be treated equally. There will be complete religious freedom because a religion, caste or creed has nothing to do with the business of the state. Question number 10 and the last one is, read the last paragraph of this speech and state as to what were the guiding principles of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Also elaborate the significance of these principles. सवाल का मतलब ये है कि आखिरी पैराग्राफ को पढ़ें और ये बताएं कि क़ायद-ए-आज़म के जो सुनहरे उसूल थे वो कौन कौन से थे, इन उसूलों की अहमियत भी बयान करें। तो इसका जो आंसर है वो है, द लास्ट पैराग्राफ टेल्स अस that the guiding principles of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah were the principles of justice and fair play. He was of the opinion that there will be no prejudice, partiality or favoritism. These principles are very much significant because a nation can progress by following these golden principles. तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी
किसी भी जगह पर कोई मसला हो, मीनिंग में कोई मसला हो, या आपको किसी चीज़ की समझ न आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।